آپو پیس جناب فرمانروا آمون ہوتب سوم کے خان سالار کو غداری اور دشمنان مصر کی اعانت اور فرمانروا اور ان کے اہل خانہ کے اقدام قتل کے جرم میں بحکم فرمانروائے مصر مصلوب کیا جاتا ہے۔ اس کا جسم تختہ دار پر لٹکا رہے گا تاکہ یہ بتدریج موت کے گھاٹ اترے، اور اس کا جسم چیل کبوں کی خوراک بنے۔ نہ تو اسے حنوط کیا جائے گا اور نہ ہی سرزمین غرب میں دفنایا جائے گا، اور یوں ہمیشہ کے لیے نابود ہو جائے گا۔ ان فرامین میں سے ایک بھی میرے خدا یکتا تک پہنچنے کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ میں اب آپ کے اس مسخرے آئین پر ایمان نہیں رکھتا۔ میں خدا آمون سے بیزار ہوں۔ بکواس بند کرو بے ایمان کافر، اسے خاموش کراؤ۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اس تدریجی موت کو برداشت کر سکوں۔ مارنے کی کوشش کی ہے۔ معبد پر لعنت ہو آمون ہوتا پوتیفار پر۔ تم حق بجانب ہو، تمہاری جگہ کسی اور کو اس تختہ دار پر لٹکنا چاہیے تھا۔ مارنے کی کوشش کی ہے۔ کاش مجھے اتنی مہلت ملتی کہ میں تمہیں یکتا پرستی سے آشنا کرا جاتا۔ اے کاش ممکن ہوتا کہ میں اپنے بچوں کو یزار سی پیغمبر خدا سے آشنا کروا دیتا۔ میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں کہ تمہیں نجات مل گئی۔ بنا روس اگر تمہارا انجام بھی میری طرح ہوتا تو میں اپنے پروردگار کے سامنے گناہگار اور شرمسار ہو جاتا۔ تمہیں نہیں لگ رہا کہ جیسے وہ مسکرا رہا ہو؟ ہاں واقعی مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ وہ کیوں مسکرا رہا ہے؟ میرا خیال ہے اسے یقین ہے کہ بعد از مرگ وہ بہترین مقام پائے گا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، اگر کسی کو نہ حنوط کیا جائے اور نہ ہی دفنایا جائے تو کیا کیسے ممکن ہے کہ اسے مرنے کے بعد بہترین مقام مل سکے؟
एक दिन जरूर असली मुजरमों को तख्ता दार पर पहुंचा कर दम लूंगा। हरकत करो। युजारसीफ कहाँ है? आपने जो ताबीर की थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आप ओपीस को मसलूब कर दिया गया। मैं जानता था। सुबह से उसी के हक में दुआ गो हूँ। खुदा उसकी मगफिरत फरमाए। बीनारूस भी आज़ाद हो गया है और जनाब फरमा रवा के पास अपने साबका ओहदे पर बहाल हो गया है। इतनी सही और दकीक ताबीर आखिर कैसे मुमकिन है? ताबीर और पेशनगोई खुद से लगाए गए अंदाज़ों पर मबनी होती है, जबकि मैंने तावील पेश की है। आप उबीस और बीनारूस के ख्वाब की असल हकीकत को इल्म खुदा की रोशनी में उन पर जाहिर किया है। मैंने अस खुद कुछ नहीं बताया। खुदावंद हम सबको और आप उबीस की रूह को बख्शे। तुमने पेशेंगोई कैसे की युजारसीफ? सहर और जादू के जरिए या शयातीन के? वो निशानियां जो दूसरों के लिए बाइस हिदायत हैं, उनसे जालिमों को सिवाय ज़िया और खसारे के कुछ हासिल नहीं होता। जालिम तुम खुद हो, जादूगर, साहिर। मैं इस कदर अहमक भी नहीं हूं कि तुम्हारे दावाए पैगंबरी पर यकीन कर लूं। हाँ, तुम एक पेशिंगोई करने वाले जादूगर से ज्यादा कुछ नहीं। हाँ तो जनाबे युजारसीफ, कोई और नहीं, ताजा जादूगरी और पेशिंगोई नहीं। तुम्हें कितने सालों के लिए कैद किया गया है? हमेशा के लिए। जावीरा एक फरामोश खाना है, इतनी जल्दी यहाँ से कोई नहीं निकलता। तुम नैनिफर अनकरीब इस जिंदान से रिहाई पाओगे। क्या कहा? उम्मीद करता हूँ कि जिंदान की इस कैद से रिहाई तुम्हें शैतान की कैद से भी रिहाई दे दे। सुना तुम लोगों ने इसने क्या कहा? खुदा करे कि युजारसीफ की ये बात सच साबित ना हो और तुम ताअबद यहीं पड़े सड़ते रहो। अगर ये पेशिंगोई सच साबित हो गई तो मैं तुम पर ईमान ले आऊंगा। मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम वाकई मिस्र के सबसे बड़े साहिर और जादूगर हो। मुर्दे सुना नहीं करते। पैगाम हक और कलाम सिद्क उनके मुर्दा दिलों में नहीं उतरता, और अगर निदाए हक सुन भी लें तो या तो पुष्ट कर लेते हैं या झुटला देते हैं या उसे सहर जादू का नाम देते हैं। आइए रूह है आप उपीस के लिए दुआ करें। खुदावंद आप उपीस की रूह को अपने जवार रहमत में जगा दे और उसे बख्श दे और उसकी मगफिरत फरमा।
ऐसा ही मंजर ख्वाब में देखा था और युजार सीफ ने उसे बताया था वो ऐसे ही मौत मारा जाएगा। दूर हट जाओ मरूज परिंदो, आखिर मेरे शोहर को क्यों नीचे नहीं उतार देते? छोड़ दो इसे। यहाँ से जाओ, चलो दूर हटो, जाओ यहाँ से। आखिर इसे नीचे क्यों नहीं उतार देते? इसकी लाश पर तो रहम करो। क्योंकि यही है, दार पर यूं ही लटका रहे। जाओ यहाँ से, दूर हट जाओ, चलो जाओ, जाओ यहाँ से। लानत हो इन पर जिन्होंने मेरे शोहर को मार डाला। खुदाओं की लानत हो आकाओं पर, आमूद होकर और खुदी पर और उन तमाम लोगों पर जिन्होंने मुझसे मेरा शोहर छीन लिया। हो जाओ, सब्र करो, जो होना था सब हो गया। हम बेबस हैं, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। कैदी निनिफर की इब्ता आजाद है। मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं। तुम बहुत बड़े जादूगर हो युजार सीफ। पूरे मिस्र में तुम्हारा कोई साली नहीं है। तुम 12 साल पहले चोरी और दीगर बहुत सी खिलाफ वर्जियों के जुर्म में कैद हुए थे और तादम मर्ग तुम्हें जिंदान में ही रहना था। लेकिन काहिनाने माबद आमून की दरख्वास्त पर तुम्हें आज़ाद किया जा रहा है। उनका ख्याल है कि तुम राह रास्त पर आ जाओगे और बजाय शरंगेजियों के माबद आमून की खिदमत अंजाम दोगे। उम्मीद करता हूं कि कायनान की ये आरजू पाया तकमील को पहुंचे। समझ जाओ। युजार सीफ की ये बात भी सच साबित हो गई। इसके लिए मेरी अकीदत व ईमान में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। ये तमाम निशानियां उसके पैगंबर खुदा होने की वाज़ेह दलील हैं। ए नबी खुदा, क्या हमें वाज़ो नसीहत नहीं फरमाएंगे? बसा औकात अंबिया बाज लोगों की हिदायत करने में कामयाब नहीं हो पाते। मुर्दे कलाम हक सुना नहीं करते। अगर सुन भी लें तो या तो पुश्त कर लेते हैं या उसकी तकज़ीब करते हैं या उसे जादू का नाम देते हैं। आली जनाब, क्या हुआ?
कुछ नहीं, मैं ठीक हूं, चलो। हरकत करो। आली जनाब, नील के किनारे की जरखेज जमीन के कुछ हिस्से जिन पर कब्जा कर लिया गया था वो उनके मालिकान को वापस लौटा दी गई हैं, लेकिन काहिनान माबद अपनी खुदसरियों और जारहाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे। अगर मेरी जिंदगी के दिन बाकी रह गए तो मैं आमून और काहिनान माबद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप इसके बुनियादी असबाब और अवामिल पर गौर क्यों नहीं करते? मुश्किल इस आइन की असास में है। आमून और मिस्र के दीगर बुतों की परस्तिश ही असल फसाद की जड़ है। वो खुदा जो अपने बंदों के अमाल की निगरानी न कर सके, उसके बंदे इस तरह बेलगाम बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। आपको चाहिए कि इस आइन की तब्दीली पर संजीदगी से गौर करें। आमून परस्ती मिस्र का कदीम आइन है, क्या इतनी आसानी से उसे बदला जा सकता है? किसी भी गलत अमल की मुसलसल तकरार इसके दुरुस्त होने की जमानत नहीं। जब तक ये आइन मिस्र में राइज है, शरंगेजियां और लूटमार यूं ही कायम रहेगी। आली जनाब, मैं एक ऐसे ही कैदी को जानता हूँ जो आपके हम अकीदा है। अगर आप इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपकी खिदमत में। आली जनाब, आली जनाब, क्या हुआ इसे? दरबार के मखसूस तबीब सनुहा को खबर करो, जल्दी करो। जी जनाब। बीनारूस को तो अब तक आपका पैगाम आमून हो तब तक पहुंचा देना चाहिए था, तो फिर क्यों नहीं पहुंचाया? शायद वो भूल गया हो। क्या ये मुमकिन है कि इतनी अहम बात बीनारूस इतनी आसानी से भूल जाए? हम हमेशा अपने अमाल की अंजाम दही पर कादिर नहीं होते। मुमकिन है उसे बताने की इजाजत ही न दी गई हो। मैं समझा नहीं। किसने? उसी ने जो नहीं चाहता कि युजासिफ किसी गैर से मुतवस्सिल हो। वही जो बंदों का गैर खुदा के सामने दस्ते सवाल दराज करने को पसंद नहीं फरमाता, और वही जिसने बीनारूस को फरामोशी में मुब्तला कर दिया होगा। मैं क्या कहना चाह रहा था? किसके बारे में कहना चाह रहा था? ओफो, वली अहद आमून होतब की तबीयत खराबी ने सब कुछ भुला दिया। ये कैसी हालत है इसकी सेनोवा? आप माहिर तबीब और सर और दिमाग के अमराज में तजर्बा और महारत रखते हैं, तो फिर हमारे वली अहद की बीमारी की तशखीस क्यों नहीं कर पा रहे? बसा औकात माहिर और तजर्बाकार मुआलिज भी बाज़ बीमारियों के इलाज से आजिज होते हैं, और ये बीमारी उन्हीं में से एक है। आपके ख्याल में जवान वली अहद की बीमारी मिर्गी है या बेहोशी? कोई भी नहीं। मेरे पास इन दोनों बीमारियों का इलाज मौजूद है, लेकिन इनकी इस बीमारी की तशखीस से मैं आजिज हूँ। तो क्या मतलब, इसकी इस बीमारी से निजात के लिए कोई चारा न किया जाए? कोशिश करें कि जब तक कोई मुनासिब इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता, इन्हें हर किस्म की ज़हनी इज़्तिराब और परेशानी से दूर रखें। मेरा ख्याल है माबद आमून के साहिर इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे साहिराने माबद के इलाज की कोई जरूरत नहीं। मैं उन सब पर लानत भेजता हूँ, आमून और उसके तमाम काहिनों और साहिरों पर, जिन्हें सिवाय पेट पूजा और लूटमार के कुछ सुझाई नहीं देता। तुम्हें आमून और खादमीन माबद की इस तरह इहानत नहीं करनी बस कीजिए बानो, मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे ही दरबार में आमून और काहिनान माबद की हिमायत करे। चले जाइए।
जब तक माबद आमून के मुखबिर बानूती की सूरत में हमारे दरमियान दरबार में मौजूद हैं, उन्हें कभी शिकस्त का सामना नहीं हो सकता। ए आमून बुजुर्ग, मेरा तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। तू क्यों मेरी मदद नहीं करता? क्या मैंने अब तक तेरी बारगाह में ढेरों नजराने पेश नहीं किए? क्या हजारों तलाई सिक्के और दीगर गराम बहा हदिये तुझ पर निछावर नहीं किए? क्या मैंने बेहतरीन तोआम तेरी खिदमत में पेश नहीं किए? फिर क्यों तू मेरी मदद नहीं करता? अगर हम बंदे अपनी हाजात को खुदाओं के सामने ना ले जाएं तो कहाँ ले जाएं? किससे उम्मीद रखें? लेकिन मानो हुजूर, आप आमून की हमसर और उनके माबूद की देवी हैं, तो फिर कैसे तवक्को रखती हैं कि आप गैर आमून से दिल लगाएं और आमून आपकी मदद करे? आखिर मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हूँ? अगर आमून के हरम सरा में होती और हर रोज काहिनों के हाथों में खिलौना बनती तब कोई ऐब ना था, लेकिन यूजासिफ से दिल लगाना ऐब है। आखिर काहिनान तो आमून के खादिमीन हैं। बस करे, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जी बेहतर मानो हुजूर, अगर मेरी अहानत से आपको तस्कीन मिलती है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कसूर आपका अपना है, बजाय इसके कि तंज के नश्तर मेरे दिल पर चलाएं, तो मीठे बोलों से मेरे दर्द का मदावा कीजिए। मैंने तो पहले भी अर्ज किया था, आप ही ने कोई अहमियत नहीं दी। जनाबे पूतीफार के पास क्यों नहीं जाती? जिस तरह पहले उनसे यूजारसिफ को कैद करवाने का तकाजा किया था, उसी तरह आज़ाद करवाने का तकाजा कर लीजिए। और जनाब पूतीफार तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि किस वजह से कैद करवाने का तकाजा किया था और आप अचानक उसे आज़ाद करवाना चाहती हैं। आपकी तजावीज़ भी आप ही की तरह होती हैं। कारी मामा। जी बानो हुजूर। मेरी नजरों का धोखा है या आईने का? मैं पशमुर्दा दिखाई दे रही हूँ ना? नहीं बानो हुजूर, जरा से बनाओ सिंगार से सब ठीक हो जाएगा। मतलब हो गई हूँ? अगर मेरी ये अफसरदगी यूं ही बरकरार रही तो जब यूजारसिफ आजाद होगा मैं उसका सामना कैसे करूंगी? रंजीदा मत होइए, आप अब भी मिस्र की हसीन तरीन खातून हैं, पहले की तरह शादाब, जवान और हसीन। मैं उसकी इस दूरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, कुछ करना होगा। यूजारसिफ ने तुम्हें कैसे तोड़ा? लेकिन मैंने खुद देखा कि उसने तुम्हें छुआ तक नहीं। तुम खुद ही टूट गए, बिल्कुल मेरी तरह।
ये भी कोई जिंदगी है? इससे ज्यादा रौनक तो अभी भी शहर खामोशा में होगी। बानो की हवस ने इस कस्र को एक वीराने में बदल दिया है। हमारे दरबारी तबीब सनोहा को खबर करो। गालिबन जनाब पोतीफार की तबीयत नासाज है। मालूम है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? उन्हें तबीब की जरूरत है, मेरी नहीं। क्या मालूम मेरी मौजूदगी से उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। आपकी हरकत कल्ब मुनज़्ज़म व मुतवातिर नहीं है। आली जनाब, कोशिश करें शदीद गम और गुस्से से परहेज़ करें और कुछ अर्सा इस्तिराहत फरमाएं। मैं कुछ अद्वियात आपके लिए तैयार किए दे रहा हूँ जो हर रोज़ बाकायदगी से लेने हैं और दौरान इलाज मुकम्मल आराम करें। क्या कर रहे हैं आली जनाब? मैंने कहा था कि आपका दिल सही तौर पर काम नहीं कर रहा है। मिस्र के बड़े और माहिर तबीब सनोहा पर मुकम्मल इत्मीनान होने के बावजूद भी मैं उनकी इस तजवीज़ पर अमल करने से कासिर हूँ। ज्यादा चलना फिरना आपके लिए मुज़िर है। उमूर मिस्र की जिम्मेदारी मेहनत शाका की मतकाजी है। हाँ, अलबत्ता इसके अलावा आप जो भी तजवीज़ करेंगे मैं उस पर अमल करूँगा। मैं इस मुआवजे की जिम्मेदारी से बरी उतमा होता हूँ और आपकी सेहत की मजीद खराबी की सूरत में कम से कम मैं जिम्मेदार नहीं आली जनाब। देख रही हैं गरी मामा, पत्थर की चक्की जिस तरह गंदुम को पीस डालती है और वक्त की चक्की इंसान को। इन 8-9 सालों में जब से युजार सिर्फ कैद हुआ है, बानो अपनी उम्र से 20 साल बड़ी दिखाई देने लगी हैं। कसूर उनका अपना है। वहाँ यूजार सीफ को जिंदान में डाला और यहाँ खुद को रंज और मुसीबत में। ये सर दर्द मुझे मार डालेगा। अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। जाओ सनोहा को बुलाओ। छोड़ो मुझे। आप इफरात से काम ले रहे हैं आली जनाब। आपके सरदर्द और बीमारी की वजह यही शराब है। मेरी तस्कीन की वजह सिर्फ यही है। अगर ये बेखबरी ना हो तो ये सर दर्द तो मेरी जान ही ले ले। आली जनाब, फरमा रवाए मिस्र की उम्र दराज हो। मेहरबानी करके पानी मंगवाइए ताकि आली जनाब अपने अद्वियात ले सके।
तुम मेरे दर्द के असली सबब के मुतलाशी हो। यह जानते हो कि मेरा मरज क्या है, लेकिन बता नहीं रहे हो। आप भी जानते हैं कि असल मसला कसरत शराब नोशी है। ये मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ बानो, लेकिन फरमानरवाए मिस्र ने बंदा नाचीज की बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये शराब ही मेरा वाहिद इलाज है और सिर्फ इसी से मुझे तस्कीन मिल सकती है। लेकिन दर हकीकत जहर कातिल है। क्या बक रहे हो? दर्द की कोई दवा कर सकते हो या नहीं? आली जनाब, अगर आपने शराब नोशी तर्क न की तो मुझे मजबूरन आपके सर की जर्राही करना पड़ेगी और आपके मगज की रगों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे छोटे कीड़ों का खात्मा करना होगा। मेरे दिमाग को चाटने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो ये माबत आमून के कान हैं, और जब तक कि इनका कोई सत्याभाव न कर लूं मेरा इलाज मुमकिन नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी भी सूरत तुम्हें जर्राही की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जिंदा बचने का इम्कान बहुत ही कम है। फिर शराब नोशी तर्क कर दीजिए। तर्क तो नहीं, अलबत्ता कम कम पीऊंगा। ये क्या था? बेनारूस से कहो कि थोड़ी सी खालिस और ग्वारा शराब तैयार कर रही। मैं अपने खुदावंदगार को खतरे से आगाह कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।